ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी महाराज का इनिशिएशन का हवा चल रहा है। तो जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, ये खास करके कि कैसे उनको अपनी भावना को बनाना है। देखिए, दीक्षा जो है ना, ये एक कृपा का विषय है। दीक्षा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीक्षा एक मूलभूत रूप में कृपा का विषय है। दीक्षा ये अधिकार का विषय नहीं है। कृपया इस बात को समझ लीजिए। जिनका साउंड ऑन है उनको साउंड ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो अधिकार में और कृपा में अंतर होता है। अधिकार में गर्व होता है और कृपा में नम्रता होती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दीक्षा एक ऐसा विषय है कि जिसके लिए हम कभी भी योग्य नहीं होते हैं। वी आर नेवर क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। वो क्वालिफिकेशन प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैंने आपको दिया है दीक्षा देकर। मैंने आपको शिष्य बनाकर आपको शिष्य बनने की योग्यता प्रदान की है। तो सबसे पहले जो भी दीक्षा के इच्छुक हैं, जिनका दीक्षा के लिए नाम आएगा वगैरह वगैरह, दीक्षा होगी, उन सब लोगों को ये सोचना है कि ये मेरी योग्यता नहीं है। और जिनकी दीक्षा समझो किसी कारण नहीं होती है, उनको तिलमिलाने की या वैफल्यग्रस्त होने की या फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कृपा जो है ना, हम छीन नहीं सकते हैं। कृपा और अधिकार में ये अंतर है कि कृपा होती है, कृपा को छीना नहीं जाता है। कृपा के साथ में युद्ध नहीं करते हम, कृपा के साथ में हम जूझते नहीं हैं। ये पहली बात है। ये सबसे पहली बात जो भी दीक्षा के इच्छुक है उनके मन में होना चाहिए। और दूसरी बात, दीक्षा के जो प्रमुख उसका जो हमारी तरफ से जो कमिटमेंट है, वो ये है कि हमें गुरु के प्रति कमिटमेंट दिखाना है, समर्पण दिखाना है। गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए हमें समर्पित रहना है। केवल दीक्षा के दिन और दीक्षा के 8 दिन के बाद तक नहीं, जीवन भर तक हमें ये देखना है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा कृत्य न हो जिनसे गुरु को हानि पहुंचे या गुरु को क्षति पहुंचे या गुरु को कष्ट पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भावना है। और दीक्षा की कृपा एक ही वादे पर होती है कि हम भगवान नाम का जप करेंगे। फाइनली हमें भगवान नाम का जप करके हृदय की शुद्धि हमें ही करनी है। हाँ, गुरु हमारे लिए जप नहीं करते हैं, हम अपना जप अपने लिए करते हैं और गुरु जी की कृपा होती है उसके अंदर। इसलिए हमारे जप में गुरु के बिना और गुरु के साथ जप करने का अंतर यही है कि गुरु हमें संप्रदाय से जोड़ देते हैं और उनकी जो शक्ति है संप्रदाय की, वो हमें प्राप्त करा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी दीक्षा नहीं होती है उन्हें वो शक्ति प्राप्त नहीं होती है। एक बार हमने अगर किसी गुरु को हृदय में ठान लिया कि ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके लिए मेरे जीवन को समर्पित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस समय एक प्राथमिक कनेक्शन हमारा संप्रदाय से हो जाता है। लेकिन गुरु के कृपा के लिए जूझना नहीं चाहिए। मुझे अभी भी याद आती है, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो मरणासन्न अवस्था में भक्ति वेदांत में आए थे और जिस तरह से बातें कर रहे थे उससे लग रहा था कि उन्हें गोलोक में प्रवेश चाहिए। ही वॉन्ट्स टू एंटर गोलोका। और ऐसा लग रहा था उन्हें कि अगर मैं नहीं गोलोक में प्रवेश करूंगा तो कौन प्रवेश करेगा। मैं नहीं करूंगा प्रभुपाद का शिष्य तो और कौन कर पाएगा। तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि गोलोक में प्रवेश भी एक कृपा का विषय है, अधिकार का विषय नहीं है।
वहां पर भी संघर्ष, जूझना नहीं होना चाहिए। वो एक शिष्य भी समर्पित होने के बाद भी, 100% समर्पित होने के पश्चात भी कितना भी महान रहेगा तो भी वो गोलोक के अंदर प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होता है। भगवान उसको कृपा से प्रवेश देते हैं। राजा के घर में कभी भी हम अधिकार लेने के योग्य नहीं होते। राजा जब ये बुलाएगा तो उसकी कृपा होती है, इसलिए हम उसके अंदर जाने के योग्य होते हैं। तो इसलिए ये जूझने का, संघर्ष करने का, झगड़ने का विषय नहीं है। इसे केवल प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर कृपा हो, और नहीं भी होती है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर हमें शांत रहना चाहिए, ऋणी भाव से रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। नहीं मिलेगी तो तिलमिलाना, आग बबूला होना, हाँ, क्या कहते हैं ना, मराठी में कहते हैं ना कि अ, बहुत संघर्ष करते हैं हम उसके लिए, हाँ? कई शब्द हैं उसके लिए। तो वो नहीं होना चाहिए। वो जब हमारा संघर्ष शुरू होता है तो हमारी अयोग्यता सामने आती है कि हम कैसे अयोग्य नहीं है, इसको ही हम प्रूव करते हैं। मैं कुछ बातें बहुत स्पष्ट कह रहा हूं यहाँ पर, किसी को उसका वैयक्तिक अपराध लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दीक्षा एक भाव की बात है। दीक्षा एक भाव की स्थिति है जिससे हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के लिए हमको मन की तैयारी करनी है। अगर मन का भाव सही नहीं है तो आपकी ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाए तो आप कहीं कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं रहेंगे जहां पर है। तो दीक्षा एक सुविधा है जिससे हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दीक्षा ये सर्वतोपरि नहीं है कि दीक्षा नहीं हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। फाइनली मन में हमारे अगर गुरु जी के प्रति समर्पित भाव है तो ऐसा सोचना चाहिए कि जब भी वो कृपा करें और स्वीकार करें तो ये इनकी मर्जी है, हम तो उनके ही बने रहेंगे, चाहे जो भी कुछ हो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन स्वीकार कब करना है ये उनके स्वतंत्रता का विषय है, उनकी इच्छा का विषय है, या तो भगवान की इच्छा का विषय है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो वैसे ही जैसे गुरु कृपा एक कृपा की स्थिति है, वैसे भगवत कृपा भी वैसे ही है। वो क्यों नहीं मिल रही है, वो मैंने इतना सब किया है, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, ये भगवान की कृपा के साथ भी जूझना नहीं है, क्योंकि कृपा ये हृदय से होती है, जूझने से और संघर्ष करने से नहीं होती। हरे कृष्णा।